सलाम को डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर। आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर फ्रॉम सिंध टेक्स्ट बोर्ड से चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता चलूं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम का हम जिक्र करते हैं, तो हम देखें फिज़िक्स के अंदर भी आप इक्विलिब्रियम पढ़ कर आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है। ठीक है, अब ना ये कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब इस पर फोर्स लगे, लेकिन ये रेस्ट में है तो इसमें किसी भी किस्म की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये रेस्ट में है। ठीक है, और इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन बेसिकली इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर ये जो इक्विलिब्रियम बेसिकली बिल्कुल चेंज है। ठीक है, तो फिज़िक्स वाला यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है, ये यहाँ पर केमिकल के अंदर हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो एक कंडीशन पाई जाती है, जिस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, उस चीज़ का उस रिएक्शन के अंदर ही हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है इन रिएक्शन के अंदर। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस नहीं कर रहे। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो रिएक्शंस होते हैं उनके हमारे पास टाइप्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब उनको हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। तो रिएक्शन के हमारे पास दो टाइप्स हैं यहाँ पर। ठीक है, एक का नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस, दूसरे का नाम है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो दोनों को हम देख लेते हैं। बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, कहता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, ये हमेशा फॉरवर्ड की तरफ ही मूव करता है। इट मीन्स कि रिएक्टेंट साइड है जो उसका जो डायरेक्शन हमेशा प्रोडक्ट साइड होता है। रिएक्शन के आप अगर आप यहाँ पर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन के मतलब पार्ट्स होते हैं। इस तरफ जो होता है रिएक्शन जो आपको जो एरो बेसिकली शो करता है, एरो रिएक्शन को शो करता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से ही। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्टेंट पार्ट होता है रिएक्शन का, दूसरा होता है प्रोडक्ट पार्ट। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम करते क्या हैं कि जो रिएक्टेंट है बेसिकली उसका जो डायरेक्शन होता है प्रोडक्ट की तरफ होता है, मतलब फॉरवर्ड की तरफ ही होता है। ठीक है, उसके बाद में रिवर्सिबल रिएक्शन हमें क्या बताता है, कहता है कि इट मूव्स इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन दोनों होते हैं, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों होते हैं। इट मीन्स के जो रिएक्टेंट होता है बेसिकली कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट भी वो एबिलिटी रखता है कि वो खुद कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन की दूसरी पॉइंट, इसके अंदर हमें कहता है कि इट गोज़ टू कंप्लीशन। ठीक है, इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट साइड, जिसके नतीजे में आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर दूसरी पॉइंट है हमारी, इसमें कहता है कि इट नेवर गोज़ टू द कंप्लीशन। देखें, इस रिएक्शन के अंदर ये जो आपका रिएक्शन है कंप्लीट कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोडक्ट वो एबिलिटी रखता है जो दोबारा रिएक्टेंट में हिस्सा ले, फिर ऐसे करके ये जो रिएक्शन चलता रहता है, तो ये कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में इरिवर्सिबल के अंदर तीसरी हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, कहता है कि देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम स्टेट। देखें, यहाँ पर रिएक्टेंट कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है ना प्रोडक्ट में, तो हमारे पास कोई चीज़ बचती ही नहीं है। तो जो बचती भी नहीं है, तो इस कंडीशन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट बनती ही नहीं है। उसके बाद में कहता है देयर इज़ अ इक्विलिब्रियम स्टेट। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपको इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन कन्वर्ट हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। एक कंडीशन हमारे पास ऐसी आएगी जहाँ पर जाकर इक्विलिब्रियम स्टेट बन चुकी होगी इस रिएक्शन के अंदर। फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हमारे पास कहता है कि ये जो रिएक्शन है बेसिकली आप इनको डिनोट करते हैं सिंगल एरो से। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या कहता है, कहता है कि इस रिएक्शन को आप डिनोट करते हो डबल एरो से। एक का रिएक्शन का जो फॉरवर्ड की तरफ होता है
और दूसरा जो हमारे पास रिवर्स की तरफ इनका डायरेक्शन होता है, ठीक है। फिर इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कहता है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इन नेचर इरिवर्सिबल। कहता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपके नेचर के अंदर मतलब अच्छे खासे एग्जांपल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपको कहता है कि फ्यू रिएक्शंस इन नेचर आर रिवर्सिबल्स। बहुत ही कम तादाद में आपको नेचर में इस टाइप के रिएक्शंस पाए जाते हैं, ठीक है। फ्यू, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर यहाँ पर लास्ट पॉइंट है आपकी, कहता है कि फ्यू इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर एज फॉलोज, ठीक है। तो इनके यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, देख लेते हैं। कहता है कि कार्बन को जब मतलब यहाँ पर हम लकड़ी ले लेते हैं, लकड़ी को जब आप जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिसके नतीजे में आपको जली हुई लकड़ी मिलेगी। क्या ये आपका पॉसिबल है कि ये दोबारा आपका यहाँ पर लकड़ी भी मिले और ऑक्सीजन गैस भी मिले? ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो लोहा होता है उसको आप जंग लगाएं, ठीक है। जंग लगने के बाद आपको जो कटा हुआ लोहा मिलता है, लेकिन आप कितनी भी कोशिश करें दोबारा ये वैसा का वैसा दोबारा आयरन जो हमने पहले यूज़ किया था वैसा और ऑक्सीजन अलहदा से हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो भी पॉइंट्स पढ़ी हैं जो वो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन की हैं। और लास्ट रिवर्सिबल रिएक्शन के हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, रिएक्शन हैं। कहता है कि फ्यू रिवर्सिबल रिएक्शंस आर एज फॉलोज। कुछ यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन के हमारे पास एग्जांपल्स पाए जाते हैं। कहता है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो अमोनिया बनाता है, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया जब रिएक्शन में हिस्सा दोबारा लेगा तो आपको नाइट्रोजन अलग मिलेगा और हाइड्रोजन भी अलग मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी है। उसके बाद में कहता है कि जब आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको सल्फ़र ट्राइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, सल्फ़र अलग हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा। फिर कहता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तब आपको N2O4 मिलते हैं। जब ये दोबारा प्रोडक्ट जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आपको ये दोबारा ये चीज़ मिल सकती है, ठीक है। तो देखें पॉसिबिलिटी है आपके पास कि जो रिएक्शन बेसिकली होते हैं वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के साइड कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आगे ये कंप्लीट हो सकता है, बस प्रोडक्ट आपको मिल चुका है, बात ही ख़त्म हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा आप दोबारा इनको रिएक्टेंट साइड नहीं लेकर आ सकते क्योंकि प्रोडक्ट मिल चुका है। अब ये एबिलिटी नहीं रखता कि दोबारा वो रिएक्टेंट साइड आए, ठीक है। इस टाइप के जो भी रिएक्शन उन्हें हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट जो होता है आपका कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता क्योंकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। फिर प्रोडक्ट भी एबिलिटी रखता है जो कि वो दोबारा जाकर रिएक्टेंट में हिस्सा ले। ऐसे करके ये रिएक्शन चलता रहेगा और आखिर एक कंडीशन आएगी, उस कंडीशन पे ये रिएक्शन स्टॉप तो नहीं होगा लेकिन एक इक्विलिब्रियम स्टेट वहाँ पर बन चुकी होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा लेक्चर है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगा बेसिकली इक्विलिब्रियम स्टेट कहाँ पर होती है और ये केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनमें कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको इस लेक्चर की लिंक सेंड करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।